एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट जीके के एमसीक्यूज़। ये सारे जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो सारे एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जीके के जो क्वेश्चन हम करेंगे ये मोस्टली क्वेश्चन तो है पीवाई की, जो पहले भी पूछे गए हैं। उसी पैटर्न पे उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोबारा से। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ यानी कि पहले आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन नए बनाए गए हैं। और ये जो क्लास है ये स्पेशली रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए है। ये खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब होना है अप्रैल के अंदर, या एनटीपीसी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। रेलवे के जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें जीके सभी में कॉमन होती है, तो ये क्लास ज़रूर देखें। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको जीके वगैरह है, जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी आपको। सबसे अच्छी बात कि आपको पीडीएफ मिलेगी, जिस भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए वहाँ पर मिलेगी। अगर आपको कोई स्पेसिफाइड पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, आपको वो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, या फिर आप टेलीग्राम पर इस चैनल सर्च कर सकते हो नॉलेज हब 7900 से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पे मिलेगी। और तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सारे क्वेश्चन हम देखते हैं जीके के जो क्वेश्चन आज की क्लास में है वो। पहला क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ प्लैनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीवन है वो क्या कहलाता है। हमारी पृथ्वी का टोटल हिस्से सब पर तो जीवन है नहीं, लेकिन जिस हिस्से पर जीवन है उसको क्या बोला जाता है, तो वो हिस्सा वो है बायोस्फीयर। क्या कहा जाता है उसको? बायोस्फीयर उसको कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसमें दिया है, विच मूवी वाज गिवन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म इन 2023-24। 69वां जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था 2023-24 में, ये हुआ था जनवरी 2024 में। ठीक है, जनवरी 2024 में अवार्ड दिए गए थे। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? जो बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया था फिल्म फेयर अवार्ड 2023-24 में, तो उसमें जो बेस्ट फिल्म जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 12th फेल को। जो 12th फेल जो फिल्म आई थी, एक आईएएस ऑफिसर की जो स्टोरी थी, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज कुंडोकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। यानी कुंडोकुलम जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो किस स्टेट के अंदर है? कुंडोकुलम जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये किस जिले के अंदर है? तो ये है तमिलनाडु। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु के अंदर। कुंडोकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु स्टेट के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इन विच सिटी वाज द खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 हेल्ड। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किए गए? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 हैं, ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ध्यान रखना, खेलो इंडिया गेम्स कोई भी संस्करण आपसे पूछ सकता है, 2023 का भी पूछ सकता है, 2022 का भी पूछ सकता है, आपको सारे देख लेने हैं। फिलहाल जो रिसेंट में हुआ था 2024 का हुआ था, तो 2024 का खेलो इंडिया यूथ गेम वो तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ था, त्रिचिपल्ली, चेन्नई, मदुरई, ये 4 शहर हैं तमिलनाडु के जहाँ पर ये आयोजित हुए थे। तो आपको स्टेट पूछा है तो तमिलनाडु स्टेट में आयोजित हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है, वो ध्यान रखना, यूथ गेम अलग है, यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगला है क्वेश्चन, इन विच कॉन्टिनेंट इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड। जो गोबी मरुस्थल है वो किस महाद्वीप के अंदर है? कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। तो गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? तो गोबी मरुस्थल है वो एशिया महाद्वीप में है। कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है गोबी मरुस्थल। और एक विश्व प्रसिद्ध मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा डेजर्ट पूछे तो सहारा है अफ्रीका के अंदर।
और गोबी डेजर्ट ये है एशिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ए स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड। जो गर्ल चाइल्ड होते हैं यानी कि जो लड़कियां होती, छोटी बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे भी, यानी कि उन तक एक स्मॉल सेविंग स्कीम है उनकी। 18 साल तक के जब तक वो होते हैं, मतलब 12 साल के होते हैं तब तक पैसे जमा करवाना होते हैं मंथली। उसके बाद जैसे वो 18+ होगी तो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट आपको पे करेगी। लगभग 8% इंटरेस्ट इसमें दिया जाता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, यूट्यूब चैनल का, आप ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, आपको PDF मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ध्यान रखना ये बात। अगला क्वेश्चन है वेयर इज सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड। सबरीमाला मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो सबरीमाला जो मंदिर है ये है केरला के अंदर, केरल के अंदर है। और सबरीमाला मंदिर 2 से 3 साल पहले एक बार चर्चा में रहा था और इस वजह से लगभग सभी एग्जाम में सबरीमाला मंदिर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है? ये केरला स्टेट के अंदर है। वेयर इज सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड? केरला स्टेट। नेक्स्ट है विच नेशन हैज होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स 5 टाइम। किस देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स हैं जो उनको लगातार 5 बार आयोजित कर चुका है? वो देश 5 बार आयोजित कर चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन सा वो देश है जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स अब शुरू से लेकर अब तक 5 बार आयोजित कर लिए हैं? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है वो? ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले हुए थे दिल्ली के अंदर, ये ध्यान रखना। उसके बाद भारत में हुए थे 2010 में। तो विच ने किस देश ने सबसे ज़्यादा यानी कि 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स करे हैं? वो है ऑस्ट्रेलिया ने, होस्ट कर चुका है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स को। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि UNSC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कई बार UNSC की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो याद रखना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इंग्लिश में ही दिया मिलेगा, हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं यूनाइटेड ऐसे, तो आपको इंग्लिश का नाम जरूर याद रखना है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC। और UNSC का जो हेडक्वार्टर की बात करें, हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो UNSC का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क के अंदर। UNSC का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ऑनर्ड विद 58th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2024। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के अंदर किसे दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो 58वां दिया गया था और वो मिला था प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ठीक है 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया था उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ये ध्यान रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, SSC और चाहे रेलवे क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी। यानी कि महात्मा गांधी ने जो नमक सत्याग्रह जो था वो साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा करी थी, उसको दांडी यात्रा भी कहते हैं, सभी को पता है इतना। क्वेश्चन पूछ लिया इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज दांडी। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी यात्रा सबको पता कहाँ पर गुजरात में करी थी, गांधी ने शुरू करी थी नमक सत्याग्रह पे। क्वेश्चन ये पूछ लिया कि दांडी किस जिले के अंदर है, दांडी यात्रा जो करी थी, तो ये है नवसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये ध्यान रखना आपको, आधे से ज़्यादा बच्चों को कुछ नहीं पता कौन से जिले में, तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। दांडी नामक जो जगह है जहाँ गांधी ने नमक कानून तोड़ा, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह करा था, वह नवसारी जिले के अंदर। ठीक है अगला क्वेश्चन है विच पास कनेक्ट्स श्रीनगर टू लेह। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वह जोजिला पास, जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा है। ये नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लेना, PDF वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ। जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो संगठन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था?
जो वैश्विक जो पर्यावरण जो परिवर्तन जो मुख्यालय है, पर्यावरण परिवर्तन मुख्यालय जो है ये किसके शुरुआत करी थी, इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो ये करी थी यूरोपियन यूनियन ने। इसका हिंदी में क्यों नहीं दिया? क्योंकि सेम ऐसे कैसे ही हिंदी में पूछा जाएगा। ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस ये लिखा मिलेगा, और इसकी शुरुआत किसने, इनिशिएटिव वर्ड का खाली हिंदी मिलेगी, शुरुआत किसने करी? तो ये करी थी यूरोपियन यूनियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येन इज द करेंसी ऑफ, येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जो मुद्रा है वो है जापान की। येन कहाँ की मुद्रा है? जापान की है। अब ये मत पूछना कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी में, इसलिए रिपीट हुआ आपके पास, ताकि आपको पता लगे किस किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला है क्वेश्चन, हु गैव द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? संविधान सभा का विचार प्रथम बार, यानी कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए, इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो वो दिया था एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने दिया था। अगला है, विच अवार्ड इज एसोसिएटेड विद ओनली म्यूजिक? संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया? तो और ये दिया था ग्रैमी अवार्ड। अच्छा, एक सिंगर को ग्रैमी अवार्ड मिला है, इंडिया से है वो, किन्हें अब ग्रैमी अवार्ड दिया गया है 2024 के अंदर? 2024 के अंदर ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया है? चेक करना जरूर आएगा पेपर के अंदर, 1001%। एनटीपीसी के पेपर में खासकर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रैमी अवार्ड मिला है, एक इंडिया के हैं, 2024 में उनको दिया गया है। कौन है वो, ये आपको बताना है। ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया है, किस इंडियन को दिया गया है? अगला है क्वेश्चन, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने करी थी? जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना सबसे पहले किसने करी थी? तो सभी को तो वो है दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दी थी, ध्यान रखना। दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले करी थी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही सही लगेगा, आपको इंग्लिश में ही समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू विच लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। कौन सा लॉ कहता है ये? वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इसमें कांस्टेंट क्या हो गया? टेम्परेचर। तो ये सारे गैस लॉज हैं, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोजाक्स लॉ। तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है और जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, तो कौन सा लॉ है वो? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ है वो, ठीक है। बॉयल्स लॉ को आप सिंपल याद रख सकते हो। बॉयल माने किसी चीज़ का उबलना, उबल गए तो टेम्परेचर क्या हो गया? फिक्स हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होने के बाद वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन आपको बताया जाएगा। अगला है क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? यानी कि वर्गीकरण का जो सिद्धांत है किसने दिया था वर्गीकरण के? तो ये कार्ल लिनेनियस। कार्ल लिनेनियस ये है वर्गीकरण के जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हु इज़ द फेमस संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट? जो संतूर जो एक यंत्र है उसको कौन बजाते हैं? संतूर वादक कौन है? तो सबसे प्रसिद्ध जो है इंडिया में संतूर वादक, और वो है शिव कुमार शर्मा, याद रखना। शिव कुमार शर्मा एक फेमस संतूर वादक है, शिव कुमार शर्मा। अगला है, गोल गुंबज कहाँ पर है? गोल गुंबज कहाँ पर है? ये है बीदर के अंदर, और स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर बीदर जो जगह है वहाँ पर है गोल गुंबज, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन, और क्वेश्चन दिया गया है, मोपला रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला जो विद्रोह हुआ था ये 20 अगस्त 1921 से शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। केरल स्टेट से संबंधित है मोपला जो विद्रोह है, और ये वहाँ के मुसलमानों ने करा था, ठीक है। 20 अगस्त 1921 से लेकर 1922 तक ये चला था। 20 अगस्त 1921 को शुरू हुआ था मोपला विद्रोह, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग से संबंधित है, दोनों के दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ उस समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो उस समय कौन वायसराय था? तो याद रखना, रोल्स चैम्सफोर्ड जो था वो थे। चैम्सफोर्ड
उस समय जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, उस समय वायसराय थे। अगला क्वेश्चन में डेट पूछी गई, कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और चेम्सफोर्ड उस समय वाइसरॉय थे। ये आपको ध्यान रखने, डेट आपको फिर भी याद होगी, ये तो आपको याद हो सकती है, लेकिन ये आपको जरूर याद रखना है कि वायसराय कौन थे उस समय, ये आपको जरूर याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। अगला है क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, तो ये कि सभी को पता किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, आइंस्टाइन ने। अगला क्वेश्चन है, एनएनपी कैसे निकालते हैं। एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी होता है जीएनपीए में से डिप्रेशिएशन घटाकर। जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से जो मूल्य ह्रास जो होता है वो घटा देना है, तो निकल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो नेट पूछे तो ग्रोस में से घटाना है, ध्यान रखना। नेट पूछे तो ग्रोस में से घटेगा, ग्रोस पूछे तो नेट में जोड़ देना, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगला है क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और ये कहाँ पर है, तो BARC जो हेड ऑफिस है इसका, ये है मुंबई के अंदर। BARC हेड ऑफिस मुंबई के अंदर। स्टूडेंट PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की PDF वगैरह मिलेगी। अगला है क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर्ड रिजल्ट आउट ऑफ ए फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज। कोई भी हम इनपुट डालते हैं और उसको जब हमें जो मिलता है प्रोसेस के बाद जो चीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है सारा आउटपुट प्रोसेस। कंप्यूटर के अंदर क्या बोलते हैं, उसको आउटपुट प्रोसेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु फॉर द बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा था, कौन था उस समय बंगाल का नवाब। जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो प्लासी की लड़ाई जब हुई तो उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ये लड़ाई हुई थी। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ये आपस में लड़ाई हुई थी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन, जो सूरज का जो भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। अच्छा ये नाम ना इंग्लिश में आप याद रख देना, फोटोस्फेयर। एग्जाम में कई बार हिंदी में ऐसे लिख देते फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर, ये हिंदी में नाम लिख देते ऐसे कैसे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ऐसे ही नाम याद रखें, फोटोस्फेयर ही आप नाम याद कर लें। ठीक है, तो थैंक यू। यही सारे क्वेश्चन थे आज की क्लास में। क्लास की PDF वगैरह के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। साथ के साथ यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको नए सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सभी एग्जाम की GK वगैरह मिलेगी और PDF, हर सब्जेक्ट की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप ज्वाइन कर लें। कोई अलग से स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो फिलहाल यही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।